मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम का जीवन बेहद सरल रहा और जहां भी जाते उनके किस्से वहां अमर हो जाते। आइए आपको भी बताते हैं डॉक्टर कलाम के कुछ ऐसे ही किस्से। देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कितने सरल और कितने भावुक थे, उसका अंदाजा उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्सों से लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम केरल के दौरे पर गए थे। केरल के राजभवन में कलाम ने 2 लोगों को मेहमान के तौर पर बुलाया। लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि कलाम ने एक मोची को बुलाया था और उनके दूसरे मेहमान एक ढाबे वाले थे जहां वो कभी खाना खाया करते थे। डॉक्टर कलाम एक बार आईआईटी वाराणसी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे। वहां मंच पर 5 कुर्सियां थी। सबसे बीच वाली कुर्सी बड़ी थी और वो कलाम के लिए रखी गई थी। कलाम ने जब देखा कि उनकी कुर्सी बाकी 4 कुर्सियों से बड़ी है तो उन्होंने उस पर बैठने से इनकार कर दिया और वाइस चांसलर से उस कुर्सी पर बैठने को कहा। वाइस चांसलर भी उस पर नहीं बैठे तो कलाम के लिए बाकी 4 कुर्सियों के जैसी ही एक कुर्सी मंगाई गई। कलाम की शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति बनाए जाने की घोषणा के बाद ही उनका जाना एक स्कूल में हुआ। कलाम को स्कूल में 400 छात्रों को संबोधित करना था, लेकिन अचानक बिजली कट गई। कलाम छात्रों के बीच में पहुंचे और कहा कि मेरे पास आइए। उन्होंने बिना माइक के 400 छात्रों को संबोधित किया। कलाम एक बार आईआईएम अहमदाबाद में मुख्य अतिथि के तौर पर गए। उन्होंने छात्रों के साथ लंच किया। जब छात्रों ने कलाम के साथ तस्वीरें खिंचवानी चाही तो आयोजकों ने छात्रों को मना कर दिया। दरअसल कलाम के कार्यक्रम में देरी हो रही थी, लेकिन कलाम छात्रों को निराश नहीं देख पाए। इसलिए उन्होंने आयोजकों से साफ साफ कहा कि जब तक वो एक छात्र के साथ तस्वीर नहीं खिंचवा लेंगे कहीं नहीं जाएंगे। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने जीवन की सारी कमाई एक ट्रस्ट को दे दी। उन्होंने जिस फंड में अपनी कमाई दान दी उसका मकसद था गांव की जनता को शहरों जैसी सुविधाएं देना। कलाम ने अमूल के संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन से ऐसा करने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मेरी देखभाल का जिम्मा सरकार का है। अब मुझे सैलरी और कमाए हुए पैसों की क्या जरूरत। कलाम साहब ने जो भी जिम्मेदारी ली उसे एक नई परिभाषा दी और इसी वजह से वो सबके दिल अजीज रहे। एक छोटे से